चलो हम लोग कल कौन सा चैप्टर पढ़ते थे बेटा? हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये किया था। हाँ किया था। कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था बताओ? कल हम लोगों ने मैंने हाँ कर ली थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फ्लावर के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि फ्लावर्स के बेसिकली देखे हैं 4 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? एंड्रोसियम और गायनोसियम, जो मेन होते हैं सेक्स ऑर्गन। इसके बाद 2 टाइप के हेरिसेरी ऑर्गन होते हैं, इसमें कैलिक्स और कोरोला। हम लोगों ने देखा था कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था एंड्रोसियम और गायनोसियम के बारे में, और हमने ये भी देखा था कि मेल गैमेट कैसे बनता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है बेटा, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू के एक सेल में, मतलब प्रत्येक सेल में हो सकता है, इस सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है। पहले माइटोसिस होता है, क्या बनता है, पॉलन मदर सेल, ठीक है। और पॉलन मदर सेल बन के क्या बनता है, उसमें मेयोसिस होता है, क्या बन जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड में फिर क्या होता है, माइटोस होता है, 1 से 2 सेल बनते हैं, और एक बार माइटोस और होता है, फिर 3 बन जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बेसिकली पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो जाता है, और पॉलन ग्रेन्स बनने के बाद हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था। अब हमारा जो स्टार्ट हो रहा था वो हो रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे बेटा अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो मैंने कहा यहाँ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गायनोसियम। क्या बोलते हैं बच्चों, गायनोसियम बोलते हैं। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्पल या फिर पिस्टल, सही है। अगर हम देखें कि एक कार्पल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे होता है। एक स्ट्रक्चर है ये, आप लोग बताओ बेटा, इसमें ये क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी। और आपको पता है, एक बोलो मत, आपको पता है ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। क्या होता है, ये मान लो क्या है, ओव्यूल है। ये क्या है बच्चों, ओव्यूल है। मैंने कहा था देखो, अब ओवरी के ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं, एम्ब्रियो सैक में क्या होता है आपको पता होगा, मैं बताऊंगा आपको कि एंटीबॉडी सेल होते हैं, सही है। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिनर्जिड होते हैं, एक एक्सेल होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो सब बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ओवरी होता है वो डेवलप किसमें होता है, फ्लूइड में, और ये डेवलप किसमें होता है, सीड में। समझ गए। तो हम लोग ये सब, और आपको बताया सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो। क्या होता है, आप लोग ये तो समझते हो ना कि ओव्यूल क्या होता है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, वो तो आपको बताइए। ओव्यूल हो गया पूरा एक स्ट्रक्चर, सही है, जो ओवरी के अंदर होगा। उस ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। और दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि जो ओव्यूल के अंदर होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, उससे क्या बन जाता है, डेवलप किसमें जाता है, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, रेडिकल और पिल्यूल। रेडिकल से निकलता है रूट वाला सिस्टम, और पिल्यूल से निकलता है शूट वाला सिस्टम, ठीक है ना। तो हम लोग आज इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे ओवरी स्टाइल स्टिग्मा का काम क्या होता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस,
यानी कि कैसे फॉर्मेशन होता है किसका, मेगास्पोर का। सही है, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हटा दूं मैं, लिख रहा क्या, लिख लिया। चलो, तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, बताओ किताब बताओ कहां तक पढ़ लिया था। मैं चला गया, मेगास्पोरेजेनेसिस पढ़ना है। चलो तो देखो, या मैं अपन समझा दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा प्रोसेस। हाँ पूरा समझा रहा हूँ। चलो हम लोग पढ़ रहे हैं मेगा आपको ये तो पता है कि ओविल का क्या क्या पार्ट होते हैं, मैं बताऊंगा फिर भी। ओविल में क्या क्या होता है बताओ बेटा। माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक चलाजार एंड होता है, ठीक है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि वहां पे देखो ऐसा होता है स्ट्रक्चर, अगर मैं बना के थोड़ा दिखाऊं, बन जाएगा। ऐसा होता है कुछ स्ट्रक्चर, ऐसे होता है कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, और ये ऐसे होता है। ये क्या होता है, आउटर इंटेगुमेंट। क्या होता है, ये क्या है बेटा, इनर इंटेगुमेंट, ये कवरिंग होती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग बताओ ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल क्या करता है, माइक्रोपाइल एंट्री करता है जहां से ऑक्सीजन CO2 जो जाती है ओवल के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एंट्री करती है, उधर से करती है। और इस एंड इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल का मतलब क्या होता है, जो अटैचमेंट होता है, अटैच होता है किससे, ओवरी से। और या प्लेसेंटा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। पढ़ा था आपने प्लेसेंटेशन भाई। इसके बाद बेटा यहाँ पे ये क्या है, एम्ब्रियोसाइक। क्या है, एम्ब्रियोसाइक है। और यहाँ पे इस वाले टिश्यू को बोलते हैं एक होता है न्यूसेलस। क्या होता है, न्यूसेलस। और दूसरा बेटा ये वाला एंड कौन सा होता है बताओ, चलाजर एंड। और इस वाले एंड को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। पहले आप लोग ये बताओ, एक ओवल का स्ट्रक्चर समझ गए, ये तो इससे तो बनता है सीड, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। yes. ये एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन कैसे होता है, या मेगास्पोरेजेनेसिस कैसा होता है, वो हम लोग पूरा भी समझेंगे, टेंशन ना लो उसको। दूसरा यहाँ पे आपको पता है 3 सेल यहाँ पे होते हैं, पता है आपको, 3 सेल यहाँ पे होते हैं, 2 सेल बीच में होते हैं, ये कैसे होते हैं वो समझेंगे अभी, ठीक है। दूसरा आपको इतना पता होना चाहिए पहले, और ये किसके अंदर होगा बेटा, ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर जहाँ पे ओवल होता है वहीं पे ओवरी के अंदर क्या बनता है, फ्रूट के अंदर सीड। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं, सब में अलग टाइप से होता है। जैसे हमने पढ़ा नहीं था फ्री सेंट्रल, ध्यान है आपको, प्लेसेंटेशन पढ़ा था, फ्री सेंट्रल हो गया, एक कौन सा मार्जिनल हो गया, एक एक्साइल हो गया, बेसल और पैराइटल पढ़ा था आपने, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताया था, तो आप लोग ये समझ गए, बताओ देखोगे इसके बारे में, है लिखा हुआ एनसीईआरटी में, देखो एक बार है डायग्राम, तो वो समझते हैं। फिर अब हम समझते हैं बेटा कि कैसे एम्ब्रियोसाइक यानी कि मेगास्पोरेजेनेसिस होता है, वो स्टार्टिंग समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना है कि जो हमने अभी पढ़ा था कि पॉलिन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, सही है। तो वो तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन जो होता है, आपको पता था स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, उसका हर एक सेल कैपेबल होता है माइटोस करने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। न्यूसेलस का ओनली 1 सेल, कौन सा, एक सेल फंक्शनल होता है। तो हम पूरी बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, चलो देखो अब बेटा ध्यान समझना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं बच्चों, आप लोग बताओ इसकी पोलैरिटी क्या होगी, डिप्लॉइड होगा, सब बच्चों को पता है। इसका एक सेल कितना, ओनली 1 सेल, ठीक है। इसका एक सेल क्या होता है, फंक्शनल होता है, और इसमें पहले होता है माइटोसिस। क्या होता है बच्चों, माइटोसिस होता है। और आपको बनता है यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनता है,
मेगा स्पोर मदर सेल, सही है। और इसे एमएमसी बोलते हैं, एमएमसी। और ये कैसा होगा बेटा? डिप्लॉयड। इतना क्लियर है? ठीक है। और इसके बाद इसी में क्या होगा? म्योसिस। क्या होगा बच्चों? इसमें होगा म्योसिस। और आपको पता है म्योसिस होगा तो कितने मेगा स्पोर से बनेंगे? 4। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 4 मेगा स्पोर होंगे। कितने बन गए? 3 4। ये क्या है? 4 मेगा स्पोर है। ठीक है। अब आप लोग बताओ इनकी पोलैरिटी क्या होगी? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होंगे। इसमें से 3 हो जाते हैं डीजनरेट। क्या हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। जैसे ये वाले 3 है, ये हो गए डीजनरेट। और इसमें एक बचता है, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 क्या है? लड़कियां तो ऐसे डरती है ना जैसे खा जाएगी। यहाँ देखो 1 क्या होता है? फंक्शनल। बेटा सुन लो क्या था? अरे मधुमक्खी की और बेटा इस डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं, एक हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। पहले बताओ यहाँ तक कहानी समझ गए? ये कहानी क्लियर हुई? अब देखो क्या होता है। एक मिनट अब यहाँ देखो आप लोग, ये हो गया। अब अगले क्या होता है? अगला का प्रश्न समझो। ये जो एक सेल है, एक ही तो है, एक ही तो है। ये यहाँ पे मैं ले आ रहा हूँ, ठीक है? यहाँ भी आ जाएगा। ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें 3 बार डिवीजन होता है, लेकिन कैसा होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, FNR। ठीक है। तो बेटा एक बार बताओ आप लोग, अगर ये है और इसमें एक बार होगा तो बोलते हैं फर्स्ट FNR। अब आप लोग बताओ अगर ये हैप्लॉइड है तो हमें म्योसिस ना हो सकता है? कौन सा होगा? माइटोसिस। तो माइटोसिस होगा, ध्यान रखना। फर्स्ट फिर न्यूक्लियर का समझते हैं आप लोग? न्यूक्लियस का होगा, साइटोप्लाज्म का नहीं होगा। समझ गए? तो देखो यहाँ पे पहले माइटोसिस होगा तो 1 से कितने बन जाएंगे? 2। फिर सेकंड होगा तो 2 से कितने बन जाएंगे? 4। और बेटा जब थर्ड होगा तो कितने बन जाएंगे? 8। अब एक बताओ, यहाँ वो तो माइटोसिस है ना, क्या हो रहा है? माइटोसिस। और ये कंडीशन जो हो जाएगी वो ऐसे बता दे रहा हूं मैं, ऐसे करके 3 तो यही करा जाएंगे। और 3 यहाँ पे हो जाएंगे। और बाद में इनमें क्या हो जाता है? सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। और 2 तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ थर्ड, ये क्या है? माइटोसिस। ये भी है बेटा, बोलो मत आप लोग, ये भी माइटोसिस है और ये भी क्या है? एक बात आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में वो इसी पोर्शन से बनते हैं, इसलिए हंसी मजाक मत करो, समझ लो। सबसे ज्यादा चीज बनते हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। पोलैरिटी में कभी पूछेगा कि इतने फैन हैं तो कितने बनेंगे, क्या बनेंगे, वो बार बार पूछता है। तो ये ऐसा बन गया। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे माइनस 3 बार हो गया, 8 बन गया। ठीक है। और होता क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, क्या हो जाता है? अब आप लोग बताओ ये कितने सेल हो गए? 3 6 और बीच में 2, 8। समझ गए? तो 7 सेल 8 न्यूक्लियेट कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है बच्चों? मैं लिख दे रहा हूँ, ये कंडीशन होती है 7 सेल 8 न्यूक्लियेट कंडीशन।
अब देखो दूसरी चीज देखो बेटा, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ देखो ये जो वाले ये वाले होते हैं, ये वाले, या मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, ये वाला जो एंड है वो कौन सा है, माइक्रोपाइल। और बेटा माइक्रोपाइलर एंड पे ये तो होते हैं दो सिनर्जेट, ये वाले कौन सा होते हैं, सिनर्जेट। और ये वाला जो होता है, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सेल। क्या बोलते हैं, एक्सेल। और आपको पता होना चाहिए जो ये वाले होते हैं, ये होते हैं पोलर न्यूक्लियर। और ये कौन से होते हैं, एंटीपोलर। और बेटा ये वाला जो एंड होता है वो कौन सा होता है, चला जाए। एक बात और ध्यान रखना, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन से एंड पे कौन से सेल हैं। चला जाए एंड पे कौन से होंगे, एंटीपोलर, क्योंकि पॉजिटिव इधर से आती है ना, तो एक्सेल इधर ही मिलेगा, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा बेटा, अब आप लोग इसे बताओ मुझे, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो आपको पता होगा दो मेगामीट आते हैं, कितने आते हैं, दो। और प्लांट का यूनिक फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन, पता है आपको। तो एक तो देखो यहाँ देखो, एक तो करता है इससे फ्यूजन मेल गैमीट एक्स सेल से, और जब एक्स सेल से करता है फ्यूजन, जब एक्स सेल से करेगा तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है, और जाइगोट बाद में किस में हो जाएगा, एम्ब्रियो। समझ गए, तो ये बाद में चल जाएगा एम्ब्रियो। और बेटा ये पोलर न्यूक्लियस, इससे क्या बनता है, जब यहाँ करेगा तो एंडोस्पर्म। इसीलिए जो एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड कैसा होता है। और ये जो एंडोस्पर्म है ये इसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। अब समझ गए एंडोस्पर्म क्या होता है। तभी तो एंडोस्पर्म कुछ प्लांट में होता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे मोनोकॉट में मैंने कहा होता है, और डाइकॉट में जनरली नहीं होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये एम्ब्रियो के बेटा कितने पार्ट होते हैं, इसके होते हैं दो पार्ट, इसके भी। और दो पार्ट क्या होते हैं, एक होता है पिलीव्यूल और एक होता है रेडिकल। पिलीव्यूल से निकलता है सूट सिस्टम, सूट मतलब स्टेम वाला, सूट सिस्टम निकलता है जब जर्मेंट करता है सीड तो, और इससे निकलता है रूट सिस्टम। ये पूरी कहानी होती है इसकी बस। और ये किसके अंदर है बेटा, ओविल के अंदर है। ओविल किनके अंदर है, ओवरी के अंदर। समझ के पूरी कहानी बताओ। ये पूरा आप लोग बना दो ऐसे करके, बस यही तो था, और क्या ओके। क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, FNR, सही है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 बार होता है। क्या हुआ, चार को 8 बन जाएंगे। सुनो, हाँ तो मैं यहाँ पे बना, तुम कर बना दूँ। हाँ तुम्हें दिखा नहीं है क्यों, वो मैंने ये वाली कंडीशन इधर ऐसे बना दी, ये किया था मैंने। चलो इधर लिख दो, अब सही है, अब सही है। वो मैंने इधर ऐसा एरेस्ट कर दिया था। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एवरेज सेक कहाँ पे होगा बेटा, ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर क्या होगा, कहाँ होगा, ओवरी के अंदर। समझ गए, ये कहानी होती है पूरी। लिखते हैं सामने क्वेश्चन में क्वेश्चन
आएगा। अगर मैं जूम कर दे रहा हूँ तो उधर कट रहा है, चलो वो कट जाने को भी है, बाद में मिलेगा। इतना सही दिख रहा है आपको? चलो इधर आके बैठ जाओ, अगर नहीं दिख रहा है अगला जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे उसमें क्या दिक्कत है भाई, जब प्रॉब्लम है तो है। यहाँ बैठ जाओ, हम लिखवा रहा हूँ। और पीछे तुम्हें भी नहीं दिख रहा है, तुम भी आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, इसके बराबर बैठ जाओ, इसके मुकेश के बराबर आओ। दिख रहा है? अरे सब भैया बहन वापस में इतना क्यों डरते हो भाई? लेकिन लिखने के लिए आ जाया करो, वैसे तो बैठा करो, ठीक है? मेरा हो गया, बंद हो गया। सर ये तो बात आपको पता होगी, आप शहर में रहते, तो गांव में थे। मैंने कहा गुलजार आया था। सर मैंने सुना आप देखने भी गए थे। मैंने ये भी सुना, सुनो, अरे बहुत लोग आए थे यहाँ, मैं नहीं आया था, मैं भीड़ में इतना पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ से भी बहुत लोग गए होंगे, कौन गया था बताओ? अरे तो दिक्कत क्या है भाई? मैं नहीं गया। कौन कौन गया था यहाँ से बताओ? गुलजार, अच्छा अच्छी बात है। तुम लोग नहीं गए थे? तुम लोग गए हो गुलजार? नहीं आए थे? कोई नहीं आते यहाँ से? सर ने मना कर दिया था, छपरे को जितने मत जाना। तो मैंने सुना, पता है क्या हुआ? दो लड़कियां होंगी वही, उनकी अलग फाइट चल रही थी, बहुत तगड़ी वाली। तीन थी। पर पता कैसे सर जीतते नहीं? अरे वो बच्चे बता रहे थे, और कह रहे थे लोग गुलजार को देख रहे थे, पर उन्हें देख रहे थे। गुलजार को नहीं देख रहे थे, उन्हें लड़कियों को देख रहे थे। उनकी फाइटिंग बहुत तगड़ी वाली हो रही थी ना, छोटी नहीं हो रही थी, मारपीट बहुत बड़ी वाली। बहुत बड़ी वाली सर। मैं सुना मोबाइल पे भी घूम रहा है चीजें। हाँ वायरल हो गई सर। अरे बड़ी है, हमें भी दिखाओ, कौन सी नाम है? इंस्टाग्राम पे बड़ी। इंस्टाग्राम सर मिल जाए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ऐसे आगे से चलाते चलाते वायरल हो गई। गुलजार का मेले में हीरो नहीं बना। पीलीभीत में लड़ाई ना, पीलीभीत में लड़ाई, गुलजार के आने पर लड़ाई में गुलजार। अच्छा, मैं तो विश्व गुलजार। पीलीभीत मेला लड़ाई ना, लड़कियों की लड़ाई। यार सर लड़ाई कोई करना नहीं कर सकता। तुम यूट्यूब पे कुछ भी डाल दो, आ जाएगा। बेटा हम लोग बोलो मत कुछ खाली। फिर उधर से लड़कियों की लड़ाई बंद हुई, लड़कों की होने लग गई। तो यहाँ तो लग रहा है कोई सही आदमी आया होगा। क्यों भाई? यहाँ सब आए तो यही थे, यही वाले बस देखने रखने वाले। और वीडियो में वो जो लड़का बना रहा है ब्लॉग, वो कह रहा है अब मजा आया देखने में मेला। खूबसूरती बड़ी है मेले। बेटा बात मत करो खाली बस। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है? FNR का मतलब है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें नहीं दिखा रहे हैं, एक ब्लॉग है उसमें लिख दूँ। इसमें मैंने लिखा भी। इसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, खाली न्यूक्लियस करेंगे, ठीक है? और एक बात और बताओ, अगर तुमसे कहने लगे मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन में कहाँ देखने को मिलती है? यहीं पे मिलती है, यहाँ भी मिलती है मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन। ये फांसी लगा ले।
एएमएस की ऊपर एमबीबीएस नहीं कर जिस दिन आया था उस दिन 100 रुपए का टिकट था। लिख लिए बच्चे, लिख लिया। अब तो 5 रुपए हो जाएगा। यहाँ देखो, ये लिख लिया, कंप्लीट हुआ। बेटा तो मैंने क्या बताया एक बार सुनो। देखो सबसे पहले मैंने कहा न्यू सेल्स होता है, उसका कोई एक सेल क्या होता है, फंक्शनल होता है। फिर क्या होता है, मैं बोलूंगा कि उसमें क्या होता है, माइटोस होता है। और माइटोस होगा तो क्या बनेगा, मेगा स्पोर मदर सेल बनता है पहले, जो डिप्लॉयड होता है। उसमें मेसोस होता है, कितने बनते हैं, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, 3 हो जाते हैं डीजनरेट, और ये होता है फंक्शनल। इसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और इसमें 3 बार होता है माइटोसिस, इसे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। चाहे आप लोग ये लिखा नहीं है, आप लोग लिख लो बेटा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और ये डिवीजन जो होता है 3 बार, तो 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8। मैंने कहा 3 जो न्यूक्लियस होते हैं एक तरफ चले जाते हैं, 3 एक तरफ और 2 बीच में। उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। और मैं बोल सकता हूं कि जो 3 एक तरफ गए एंटीपोडल सेल बोलते हैं उनको, 2 को बोलते हैं सिनर्जिड, 1 को बोलते हैं एक्स सेल, और बीच में जो होता है उसे 2 क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। जो एक मैंने कहा था इसमें एक होता है चलाजा एंड, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड। ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है एक्सेल और 2 सिनर्जिड। सिनर्जिड पता है क्या करता है, पोलैंड ट्यूब को एंट्री को अलाउ करता है, तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है। और एक्सेल जहां होगा वहीं तो जाइगोट बनेगा, वहीं तो एम्ब्रियो बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि माइक्रोपाइलर एंड पे हमेशा कौन सेल होंगे, सिनर्जिड 2 और 1 एक्सेल। और जो दूसरा सेल होता है जगह, वो दूसरा एंड होता है, वो कौन सा होता है, चलाजल एंड। और वहां कौन से होते हैं, एंटीपोडल सेल। क्लियर। 2 मेल गैमीट आते हैं, एक फ्यूजन करता है एक्सेल से और एक करता है पोलर न्यूक्लियाई से। मैंने आप लोगों से बोला था इसीलिए हम प्लांट का यूनिक फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट के अलावा और कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता हो। तो प्लांट में, और बेटा इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों को हम मिला के बोल सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो प्लांट का क्या है, यूनिक फीचर। सिनगैमी भी सीख करते हैं। सिनगैमी का मतलब भी यही होता है, फ्यूजन ऑफ 2 सेल। क्या फर्टिलाइजेशन भी वही होता है। फर्टिलाइजेशन सिनगैमी तो एक ही बात है, ये तो मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन कोई ऐसा टाइप हो, सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ 2 सेल, तो उसे होते हैं सिनगैमी। और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसका ही मतलब होता है
कि फ्यूजन और फ्लू सेल दोनों डिफरेंस सेम ही है, लेकिन चलो मैं देखता हूँ कोई डिफरेंस कोई दिखता तो बता दूंगा, ठीक है। ये बात समझ गए आपको कंप्लीट? तो पढ़िए किताब बताओ, ठीक है। तो आते हैं किताब, कोई लिख तो नहीं रहा है? लो लिखो, ये लिख लो तो बचा है। अच्छा समझ गया मैं। पता क्या होता है, देखो सुनो, सिनगैमी का मतलब ही फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन है, लेकिन डिफरेंस पता है क्या है? सिनगैमी का मतलब होता है जब दो न्यूक्लियस फ्यूजन करते हैं, और जब दो सेल करें, जैसे गैमीट है, एक स्पर्म एक एग, न्यूक्लियस तो कर रहा है साथ में, लेकिन गैमीट पूरा सेल आ रहा है ना, यहाँ पूरा सेल नहीं आते, न्यूक्लियस आने का, तो उसको सिनगैमी बोल दिया। और फर्टिलाइजेशन का मतलब दो सेल आते हैं पूरे, न्यूक्लियस उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन पूरे सेल आएंगे दोनों, सही? ये अंतर है उसका। अब हो गया कंप्लीट बेटा। तो ये था तुम्हारा क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। वो क्या हमने पढ़ा था, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। आप लोग ये ध्यान रखेगा, माइक्रो का मतलब मेल गैमीट और मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब फीमेल। या ध्यान रखना, मेगा किसका नाम होता है? लड़की का होता है, उसकी सिस्टर का नाम है नहीं? हाँ मेगा, मेगा बात तो एक ही है। चलो ठीक है, अरे बच्चों को ध्यान रखने के लिए कह रहा हूँ मेगा का मतलब फीमेल, ठीक है। ऐसे बहुत चीजें ध्यान नहीं रहती हैं तो भूल जाती हैं, गधे हैं। बताओ क्या चलता है? अरे ये तो बहुत एड वाली बनी हुई चलो, वो तो ऐसा हो रहा है, दंगल होता है बीच में सब लोग देख रहे हैं चारों तरफ से, क्या जमाना आ गया है बेटा। अभी तो कम, मैं तभी तो कहता हूँ आप लोग बहुत हिसाब किताब से रखो, अभी तो ये बहुत कम भीड़ में जाना नहीं चाहिए, जहाँ आने वाले टाइम में हम लोग बहुत जल्दी कर देते हैं कि लड़कियों को वो उतना ही देना चाहिए, खोला छोड़ इतना लड़कों को देते हैं, लेकिन हकीकत गलती है। हाँ वो गलत हो जाएगा। अगर जितना छूट लड़कियों को दिया जाता है तो लड़कों को दिया जाता है, लड़कियों को दिया जाए तो उसका फिर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, है ना? ये बात ठीक है। हाँ तुम पढ़ाओ लिखाओ को अच्छे से पढ़ाओ, मैं तो कह रहा हूँ लड़कियों को पहले पढ़ाओ, लड़कों को बाद में पढ़ाओ, बोल कर, लेकिन पढ़ाई तक खाली, है ना? अन्य ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैंने ऐसा, बहुत लोग ऐसा कहते हैं मेरे सामने कहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ भाई ये गलत बात, ये नहीं करना चाहिए आपको। जैसे कहते हैं लोग कि जितना छूट लड़कों को दी जाती है सभी लड़कियों को दी जानी चाहिए। छूट में भी डिफरेंस है ना, कुछ चीजें तुम हर चीज को काउंट मत करो, ये हर चीज को अलग लेवल पे रख के देखो। एक चीज होती है कि पढ़ाई में कह रहे हो तो ठीक है, बराबर नहीं, ज्यादा दो। अगर पढ़ाई को लेके, दूसरा पहनने को लेके, खाने को लेके, टूर पे ले जाने को लेके ज्यादा दो, लेकिन कुछ चीजों में कुछ चीजें ऐसी होती है बाउंड्री में रखना चाहिए, किसी भी, कोई भी लड़की से या फीमेल से, कोई भी से, एक्सपेरिमेंट। एक लड़कियों के वो भी ऐसे हो रही, सोचो एक ये लड़की, इन लोगों को सोचो, जब जिसका गूगल है क्रोम में पड़ा हुआ है ऐसा सीन,
उसका वो लाइफ टाइम के लिए पड़ गया। और सोचो ये इनका मतलब तुम सोच नहीं सकते कितना बड़ा धक्का लग गया इन्हें। यहाँ की सोसाइटी में लगता होगा ऐसा कोई छोटी चीज है, लेकिन मैं रिलेटिव बता रहा हूँ गाँव के अगर लोकेशन में जाके देखोगे ना तो ये बहुत बड़ी चीज है। सही बोल रहा हूँ ना। और इनके घर में पता लगा कैसा लगा होगा मम्मी पापा को। इनका भी घर होगा ऐसा ना कि ये बाहर से कोई आसमान से आई है। मम्मी पापा तो इनके होंगे, भैया भी होगा इनका, सिस्टर भी होंगी। और सोचो फिर एक जरा से यू तो होगा, कुछ होगा ऐसी रीजन होगा और क्या होगा। और उसके चक्कर से इतना बवंडर, ये सब चीजें बहुत ही छोटी लेवल की चीजें होती हैं। और जब ये पता है ऐसी चीजें आती हैं सामने तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो ऐसे इस टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। और सब मैं लड़कों से नहीं लड़कियों से कर रहा हूँ ये बातें, क्योंकि होता है कभी ना कि हम कॉन्टेक्ट में होते हैं ऐसे लोगों के, और ये कभी भी कुछ भी हो जाए। अब मान लिया एक की हो गई हुई लड़ाई, अब वो 4-5 इसमें इन्वॉल्व हुई होंगी, 5 लड़कियां ऐसी होंगी। तो ये सब चीजें हैं। अब बताओ क्या चल रहा है, चलो क्या कर सकते हो तुम लोग। तो यही पढ़ो अंडा से ओवरी है, ज्यादा अच्छा है। ये सब हमने पढ़ लिया था बेटा ना। और आप लोग बेटा ये चैप्टर पढ़ते रहे ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो ये मैंने अभी बताया था आपको, ये बेटा क्या है बताओ, एक ओवरी है। क्या है आप लोग ये तो समझ रहे हो ना। देखो एक होता है ओवरी, ओवरी क्या है, ये ओवरी है पूरा, ओवरी से बनता है फ्रूट, और ओवरी के अंदर क्या होगा ये वाला स्ट्रक्चर। और जो मैंने अभी बनाया था एम्ब्रियो साइक, वो ये वाला है, समझ गए। अब आप लोग बताओ बेटा इससे क्या बन जाएगा, सीड। तभी तो सीड से फल फ्रूट बनता है ना। तो रेडिकल और पिलुल पार्ट कहाँ होते हैं, एम्ब्रियो साइक के अंदर, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा था देखो बेटा एक एरिया होता है हाइलम, हाइलम का मतलब होता है जहां से कोई चीज निकलती है उसको बोलते हैं हाइलम। दूसरा ये क्या है, फ्यूनिकल, डंडी हो गई किसकी, ओवल की। इसके बाद ये क्या है, माइक्रोपाइल, यानी कि माइक्रोपाइल का मतलब होता है जो ऑक्सीजन और CO2 क्या करे, अलाउ करे जाने के लिए सीट के अंदर, ठीक है, ये ओवल के अंदर। आगे होता है आउटर इंटेगुमेंट, आउटर लेयर हो गई, इनर हो गई ये वाली, और ये न्यूसेलस हो गया जो मैं कह रहा था जिसको बोलता है। और इसके बाद ये क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक। ये न्यूसेलस लिखा है ना कि न्यूक्लियस, के बच्चे पढ़ते हैं न्यूक्लियस लिखा है, सही है, डिफरेंस है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसेलस है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं बेटा, देखो हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया बताओ, ये पढ़ लिया क्या, ये पढ़ लिया। तो हम अच्छा मेगा स्पोरेंजियम थे ना यहाँ पे थे ना। तो पहले पढ़ते हैं क्या, मेगा स्पोरेंजियम या फिर ओवल के बारे में, जो भी मैंने बताया, ठीक है, स्ट्रक्चर में देखा। तो देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं लेट अस फैमिलियर ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule। आप लोग पता है the ovule is a small structure attached to the placenta, इसीलिए उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। पता है आपको सीट के अरेंजमेंट क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। आप लोग प्लेसेंटा समझते हो, नहीं समझते हो। प्लेसेंटा एक बीच का स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी को और ओवल को अटैच रखता है। जैसे माँ के पेट में प्लेसेंटा होता है, तो फीटस और मदर का कनेक्शन है जो बीच का लिंक होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटा। ऐसे यहाँ पे देखो कह रहा है ओव्यूल, द ओव्यूल इज स्मॉल होता है स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ डिस्चार्ज, इसे क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल से क्या होता है, लगा होता है, फ्यूनिकल किससे अटैच होगा, प्लेसेंटा से, ठीक है। कह रहा है बेटा द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन, इसे क्या बोलते हैं, हाइलम। अच्छा हाइलम हमने एक जगह और पढ़ा था, किडनी में, वहां भी तो पढ़ा था, जहां से नर्व और ब्लड वेसल निकलती हैं, उसे क्या बोलते हैं। कह रहा है 10 हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो ये जंक्शन होता है किसका, ओव्यूल का और फ्यूनिकल का, बीच का। कह रहा है ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोडक्टिव न्यूरोन, जिसे क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट, यानी कवरिंग। कवरिंग क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। अगले कह रहा है बेटा इंटेगुमेंट इनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग, जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ये कह रहा है कि न्यूसेलस सब में होगा टिश्यू, लेकिन कहां पे नहीं होगा, जहां पे माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल एक पोर होता है जहां से वाटर जाएगा, ऑक्सीजन, CO2 ये सब जाएंगे, C2 दी जाएगी, ठीक है, वो होता है। लिखा है शायद लिखा होगा ए माइक्रोपाइल अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, क्या बोलते हैं उसको, चला जा, और रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का बेसल पार्ट कौन दिखाता है, चला जा एंड, ठीक है। अगले कह रहा है enclosed within the integuments is a mass of cell called the nucellus. Cells of the nucellus have abundant reserve food material होता है इनके पास। Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac formed from a
मेगा स्पोर। किससे बनता है बेटा? मेगा स्पोर। ठीक है, मेगा स्पोर होता है अभी सिंगल ही होता है और इसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। पता है नहीं आपको? अब अगले जो हम पढ़ेंगे वो सब यही पढ़ेंगे जो अभी मैंने बताया था। अब आपको जो मैंने एक टेबल टाइप बनवाई है वो सब कुछ अब आपको ऐसे दिख जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, एक लाइन यहाँ लिखी होगी, देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं एक लाइन समझते हैं। ठीक है, वो डायग्राम ध्यान रखना बेटा। देखो सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस का कह रहा है क्या होता है, तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल। मतलब कह रहा है मेगा स्पोर मदर सेल से किसका बनना? मेगा स्पोर का बनना। क्या कहलाता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मतलब सिंपल सा इन्होंने बोला है, अभी इतना बोला है खाली यहाँ पे। मैंने क्या बताया था? न्यूसेलस माइटोसिस हुआ, क्या बना? मेगा स्पोर मदर सेल। इसकी पोलैरिटी क्या होगी? डिप्लॉइड। इसमें हुआ मियोसिस और बेटा मियोसिस हुआ तो एक हैप्लॉइड क्या बन गया? मेगा स्पोर। समझ गए? और ये कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो इसको बनने को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। अभी तक यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अगले कह रहे हैं ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। ये इंपॉर्टेंट है, ये रीजन याद रखना बेटा। कौन सा है? माइक्रोपाइलर रीजन का मतलब है माइक्रोपाइल एंड की तरफ, क्योंकि वहीं पे तो बनता है एक्स सेल। समझ गए? अगले देखो, अभी यहाँ पर डायग्राम भी ने दिखाया है। देखो बच्चों ये माइक्रोपाइलर एंड है और एक अगले शर्ट में कौन सा होगा? चला जाए। यहाँ कह रहा है देखो एक बात और ध्यान रखना, आप लोग ये मत सोचना रटे रटो ऊपर माइक्रोपाइलर नीचे, ऐसे मत याद करना। ऐसे ध्यान रखना जिधर माइक्रोपाइल उधर माइक्रोपाइलर एंड, उधर ही एक्स सेल उधर ही सिनर्जिड, और जिधर एंटीबॉडी सेल उधर कौन सा होगा? चला जाओ। और ये क्वेश्चन मैं आपको कतई सही बता रहा हूँ, 12th से लेके जब भी आप जहां भी पढ़ोगे, बीएससी करोगे, जो भी करोगे, एमएससी बीएड जो भी करोगे, हर बार ये क्वेश्चन आता है। ये चीजें मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब वो आता ही आता है। ये डायग्राम भी हर जगह आता है, आपको पता ही होगा। 12th में भी पेपर में आएगा ये। मतलब चीजें क्योंकि उन्हें लगता है कि चीजें बच्चों को बहुत थोड़ी सी टफ टाइप की लगती हैं, लेकिन आप लोगों को अगर बहुत से टेबल पता है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो ये बड़ा आसान है। क्या हुआ बताओ? कुछ था इसमें? मैंने क्या बताया? न्यूसेलस माइटोसिस। हमेशा ध्यान रखो माइटोसिस वहां होता है जहां हमें नंबर बढ़ाना होता है, और नंबर हम बढ़ाते हैं। जैसे आपने बताओ, अगर मैं बात करूं ओवोनिया सेल होते हैं, क्या वहां माइटोसिस नहीं होता है? सबसे पहले होता है। अगर हम मेल की बात करें, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, वहां भी पहली बार क्या होता है? माइटोसिस। ऐसे हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था, तभी मैंने बताया था पहले क्या होता है? स्पर्मेटोसिस हुआ माइटोसिस। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है? माइटोसिस। तो हमेशा पहले माइटोसिस होगा, उसके बाद क्या होगा? मियोसिस। क्या बन जाएंगे? 1 से 2 और 2 से 4, यानी मियोसिस में फर्स्ट और मियोसिस सेकंड क्या बन जाएंगे? 4 मेगास्पोर। ध्यान रखना है 3 क्या हो जाएंगे? डीजनरेट। एक होगा अगले डेवलपमेंट होगा एक का, उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब एक बचा है ना, एक ही न्यूक्लियस तो है, उसमें 3। अब एक बात बताओ, कोई सेल पहले से हैप्लॉइड है तो वहां क्या होना चाहिए? माइटोसिस होना चाहिए, क्योंकि बेटा हैप्लॉइड में कभी भी मियोसिस नहीं होता है, हमेशा माइटोसिस होता है। अच्छा ये बताओ, एनिमल में हमने कहां पे देखा था कि हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हुआ? हनीबी में। हनीबी जो मेल होते हैं उनके गैमेट किससे बनते हैं? माइटोसिस से। और खाली वही एक जगह होती है जहां पे एनिमल में जहां माइटोसिस होता है गैमेट में। समझ गए? तो यहाँ हैप्लॉइड सेल है पहले से ही। हैप्लॉइड का मतलब समझ रहे हो सब बच्चे? यानी कि आधे क्रोमोसोम। अब उसमें 3 बार क्या हो गया? माइटोसिस। तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। 3 एक तरफ, 3 एक तरफ और 2 बीच में। पोलर न्यूक्लियस से होगा तो एंडोसोम होगा, एक्स सेल से होगा तो जाइगोट यानी एम्ब्रियो बनेगा, और सिनर्जिड और जो एंटीबॉडी क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। बात खत्म। इतना आपको तैयार करना है। तो देखो यहाँ पे वही सब खेल है। ये कह रहे थे देखो मेगा स्पोर डायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट मतलब 2 बन गए। इसके बाद देखो यहाँ पे कितने बन गए? 4 बन गए। और इसके बाद कितने बन गए बेटा? ये दिखाया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब इसमें देखो सिनर्जिड 2 है, एक ये एक एक्स सेल है, एक सेंट्रल सेल हो गया, ये वाला 2 पोलर न्यूक्लियस है ना, ये पोलर न्यूक्लियस तो, और ये क्या हो गया? एंटीपोलर। ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, एक चलाजा एंड, एक कौन सा है? माइक्रोपाइलर एंड। कह रहा है माइक्रोपाइलर एंड में 2 सिनर्जिड और ये क्या होगा? एक्स सेल, और यहाँ 3 क्या होंगे? एंटीबॉडी सेल, और ये बीच वाला सेल है ये कौन सा है? सेंट्रल सेल, यानी कि बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। एक तो आप लोग बताओ यहाँ पे बच्चों देखो, अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो हो गए न्यूक्लियस, समझ गए? और 7 सेल हो गए, 1 2 3 और एक सेल ये वाला हो गया 4 5 6 7। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कंडीशन होती है। समझ गए?
इसके बाद मैंने बार बार कह रहा हूँ यहाँ फ्यूजन होगा तो बोलेंगे क्या बनेगा एंडोस्पर्म। अगर यहाँ होगा एग सेल से तो क्या होगा जाइगोट, यानी कि इसके बाद क्या बन जाएगा एम्ब्रियो। बस इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। चलो ये हमने पढ़ कहाँ थे, यहाँ थे। देखो क्या क्या है मेगास्पोर्स। अगले क्या है ओवल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर। किससे होता है और सिंगल मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन। और एक कौन सा रीजन होता है माइक्रोपाइलर, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। और कह रहा है ऑफ द न्यूक्लियस इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। कह रहा था मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग म्यूटिक डिवीजन। इसमें क्या कौन डिवीजन होता है म्यूटिक मतलब म्योसिस। और कह रहा है बेटा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग म्योसिस। म्योसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। और कितने मेगास्पोर बने 4। तो सबसे पहले क्या होगा न्यूसेलस मायोडोस बना, मायोडोस के बाद मेगास्पोर मदर सेल म्योसिस हुआ, कितने बन गए 4 मेगास्पोर, जिसमें 3 हो जाएंगे क्या डीजनरेट और 1 होगा फंक्शनल। अब हम लोग पढ़ते हैं फीमेल गैमेटोफाइट जो अभी मैंने बताया उसके बारे में। देखो कह रहा है इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। ये कैसा होता है। और कह रहा है व्हाइल द अदर 3 क्या हो जाते हैं डीजनरेट। बेटा यहाँ पे देखा तो अगली चलो कह रहा है व्हाइल द अदर 3 जनरेट ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसेक। और कह रहा है दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, उसको क्या बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप लोग स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया था कि बताओ एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है उस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कह रहा है व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। अब आप तो ये बताइए हो न्यूक्लियस की तो पोलैरिटी क्या होगी डिप्लॉयड, ऐसी होगी। एमएमसी कितनी होगी डिप्लॉयड। और फंक्शनल मेगास्पोर क्या होगी हैप्लॉयड। और फीमेल गैमेटोफाइट कितनी होगी वहां भी हैप्लॉयड होगा। समझ गए कहानी। तो ये सब पोलैरिटी आपको ध्यान रखना। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आया कि उन्होंने खाली पोलैरिटी पूछी है बस। क्या पूछा है पोलैरिटी। आप लोग ये समझते हैं पोलैरिटी का मतलब क्या होता है। इस देखो नंबर जैसे हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर और हम बात करें पोलैरिटी, दोनों में डिफरेंस है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, कल ही मैंने क्वेश्चन लगाया था, अब मैं क्वेश्चन लगाने लगा हूं ना तो आपको पता था लेकिन वो मेरा फील्ड तो अलग है, ठीक है तो बायोलॉजी। हाँ सर लगाना चाहिए। तो नहीं नीट की तो मैं कभी सुनूंगा भी नहीं बेटा। अरे नहीं क्वेश्चन तो वैसे भी लगाना चाहिए। तो हाँ एक क्वेश्चन था कि बताओ एक सेल है उसके डीएनए कंटेंट कितना है 2C है। अब वो पूछ रहा था कि बताओ उस सेल से गैमेट बने हैं, अब बताओ गैमेट की पोलैरिटी क्या होगी बताओ। होगी ऑप्शन में क्या था हैं? ये नहीं ये कह रहा है कि एक सेल है उसकी पोलैरिटी 2C है, सही है। और उससे एक क्या हुआ गैमेट बने उस सेल से। अब बताओ गैमेट की पोलैरिटी क्या होगी। ऑप्शन था 1/4C, खाली C, 2C, 4C। बताओ ये ऑल ऑफ दीज बताओ। आप लोग जनरल पढ़ाते हो। अरे समझ नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ एक सेल है, तुम पोलैरिटी नहीं समझ पा रहे हो। मैंने शायद जब सेल साइकिल सेल डिवीजन बताया था तो वहां मैंने नहीं कहा था कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं लेकिन पोलैरिटी क्या रहती है डबल 2C से 4C। ध्यान है आपको जब ऐसे होता है तो वही की बात कर रहा हूँ 2C। तो ये कह रहा है कि एक सेल है उसकी पोलैरिटी कितनी 2C है। मतलब एक सेल है मान लो एक सेल है वो कह रहा है इसकी पोलैरिटी है डीएनए कंटेंट मान लो कितना है 2C है, सही है। अब वो कह रहा है इस सेल से मैं गैमेट बनाऊंगा। अब बताओ इस गैमेट के अंदर जो पोलैरिटी होगी वो कितनी होगी गैमेट के अंदर बताओ भी कर। कल मैंने उस पे टेस्ट किया था ये हमारे को ऐप होते हैं ना एंटी के अलग से हैं, तो प्रेप पे दिया था मैंने। एक है साइट आप जानते हो शायद प्रेप। हाँ तो उस पे मैंने टेस्ट किया था 100-150 क्वेश्चन, तो मेरा फर्स्ट रैंक बना था पहली बार तो। और दूसरा जिसका 5 या 4 था वो मुझसे आधे से भी नीचे रही। बताओ नहीं पता है। अबे गधो इधर देखो 2C है और इस जब S में होगा तो कितना हो जाएगा 4C। ये तो पता ही आपको
क्रोमोसोम नंबर मान लो 46 है तो क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहेंगे। अब आपको पता है मेंस फर्स्ट होगा क्योंकि गैमेट की बात कर रहा है, तो 4C से ये कितनी जाएगी 2C, और जब फिर से दो सेल बनेंगे तो ये कितनी रह जाएगी C से। तभी तो गधो C पापा की और C मम्मी की, जब गैमेट मिलते हैं तभी तो जाते हैं 2C फिर से बच्चे के अंदर। पहली बात तो यही समझाते हैं आप लोग कि अगर मान लो गैमेट की बात कर रहा है, अगर उसने बोला है कि एक सेल में 2C है, भाई 1C पापा का आता है, मतलब आधे डीएनए कंटेंट पापा का और आधा मम्मी का, मतलब एक C पापा का एक C मम्मी का, कितना हो गया बच्चे के अंदर 2C, फिर से उतना ही हो गया। तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं मैं लिखवाऊंगा, वो आपको ऐसे अपने आप समझ में आना चाहिए। अब दूसरी बात सुनो, मैं आपसे ये कह रहा था कि डीएनए कंटेंट का मतलब ये होता है, देखो ऐसे मैं समझाऊंगा आपको। पहले जैसे मान लो ये सेल है, सही है, मैंने आपको कहा था कि सेल से आगे सेल डिवीजन पढ़ा था हमने, तो मैंने आपको ये समझाया था कि किसी भी सेल में जब एस फेज होता है तो वहां डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मैंने कहा था डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, सही है। तो डीएनए कंटेंट का मतलब क्या था 2C से 4C। मान लो ये पैनिक डीएनए है, ऐसे मान के चलो आपको, अब ये जीवन फेज में है, ये तो कौन से। अब बेटा आप लोग बताओ इसमें एस फेज होगा तो ये डबल हो जाएगा, मैंने डबल कर लिया, लेकिन मैंने डबल करके जोड़ा है। अब बताओ इसका पहले भी एक था देखो, और अब भी क्या है, एक ही तो है, अब भी तो एक ही है, लेकिन इसका अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया। अब 2C मान लो पहले था, अभी कितना हो गया 4C हो गया, लेकिन अभी नंबर देखो एक ही है, ये दो नहीं हुए, एक ही तो है, 4C हो गया। अब मैं सेल डिवाइड करूंगा 2C इधर 2C इधर, बताओ पहले कितना, इतना ही था, इतना नहीं था। लेकिन जब हम गैमेट बनाते हैं, ये तो नॉर्मल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, गैमेट बनाते हैं तो हम इसमें, अब देखो स्टार्टिंग में इतना है मान लिया, मैंने इसको एस पेज में डबल कर लिया, सही है। अब मैंने किया, मान लिया मैं गैमेट बना रहा हूँ फाइनली, तो अब मैं 4 सेल में पता कितना है, इतना ये भी कट कर लूंगा, और इसमें से आधा एक सेल के अंदर, आधा एक सेल के अंदर। अब देखो गैमेट आधा पापा का आएगा और आधा मम्मी का आएगा, फिर से बन जाएगा, समझ गए। तो डीएनए कंटेंट में क्रोमोसोम नंबर में डिफरेंस होता है, क्रोमोसोम नंबर से अलग होती है और डीएनए कंटेंट अलग होता है, समझ गए। तभी तो मैंने एक लाइन भी लिखवाई है इस पेज में कि एस पेज में डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, वो ऐसे ही रहता है, क्योंकि वहां क्रोमेटिड अगर बनते होते, क्रोमोसोम मतलब प्रोफेज में बनते हैं, अगर मान लो क्रोमोसोम जीवन बनते मान लो, तो क्रोमोसोम पता है कितने क्रोमेटिड होता है, एक, अब वो 2 हो गए बाद में, बस इतना ही तो हुआ, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा भाई। यही बात है कि पैन एक था, अब ये देखो मैंने डबल कर दिया, लेकिन ये रहा तो एक ही है, तो एक ही अभी ज्वाइंट है, तो ऐसे होता है। चलो, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पोलैरिटी का यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, कौन किसकी कौन सी होती है। अगले देखो बच्चों, कहाँ पे हम लोग, हाँ ये हो गया। अब देखो यहाँ बेटा, अब अभी हमने जो पढ़ा है सब कुछ वही लिखा हुआ है, देखो कह रहा है लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेल इन डिटेल। कह रहा है, अब बेटा बोलो मत, कह रहा है द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड। अभी देखो कह रहा है न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ना कि साइटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो कह रहा है फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई व्हिच मूव टू द अपोजिट पोल्स forming the 2 nucleate embryo sac to more sequential mitotic division nuclear division, और कह रहा है result in the formation 4 न्यूक्लिएट, और उसके बाद कितने होंगे 8 न्यूक्लिएट, और कह रहा है of the embryo sac कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ये 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। कह रहा है it is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear, कैसे हैं, और कह रहा है this is nuclear division are not follow immediately cell wall formation, एकदम सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। कह रहा है आफ्टर द 8 न्यूक्लियस स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। कह रहा है ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into the cells and remaining 2 nuclei कितने 2। कह रहा है कॉल्ड इसे क्या बोलते हैं हम लोग, और कह रहा है आर सिचुएटेड बिलो द एग एपिटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। तो यहाँ पे सब कुछ ये लिखा हुआ है कि एक मेगास्पोर था, उसमें 3 बार माइटोसिस हुआ, और कैसा हुआ फ्री न्यूक्लियर हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये बने, और मैं ऐसे बोल सकता हूँ फाइनली जो बना उसके बाद उसमें क्या हुआ, बीच में सेल वॉल आ गया, और सेल वॉल आने के बाद क्या हुआ, मैं बोल सकता हूँ कि 8 न्यूक्लिएट 7 सेल कंडीशन हो गई।
ठीक है, अभी तक यहीं तक हमने पढ़ा है। अब हम अगले देखते हैं। बेटा अगले कह रहा है देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो साइक 3 सेल आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपैरल एंड। बताया था अभी? यस। उनमें क्या कह रहा है? एग अपरेटस होगा। कह रहा है द एग अपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ कितने होंगे? 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। किस एंड पे? माइक्रोपैरल एंड पे। अगले कह रहा है सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपैरल टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। यहां पे होता है फिलीफॉर्म एपरेटस जो अलाउ करता है पॉलन ट्यूब को से एंट्री देता है, मतलब अंदर आने के लिए पॉलन ट्यूब की। अगले कह रहा है बेटा विच प्ले लिखा तो विच प्ले यानी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। चाहिए लाइन अंडरलाइन कर लो बेटा, अगर आप लोग भूल जाओ तो करो लाइन से। और कह रहा है 3 सेल आर द चलाजल एंड और उनको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल। और कह रहा है लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। 10 आर टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो साइक को हम बोल सकते हैं 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। क्लियर हुआ? ये कंडीशन क्लियर हो गई? बस यही तो इस चैप्टर में था मेन, जो बच्चों को लगभग प्रॉब्लम करता है। और मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, रिवाइज करिए जल्दी से। पानी है? पानी ट्रेन है, तुम्हारी ट्रेन। और आप लोग कपड़े पहन लोगे, ठंड पड़ रही है अच्छी बात है। सर आज तो धूप है, आज तो मौसम सही है। अरे अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने लगेगी ठंड। और वो देखो हाफ में तुम लोग गधो लड़ाई करनी है किसी से। कपड़े पहन के रहो, फीवर आ गया चक्कर में पड़ जाओगे। अभी निकालने नहीं क्या? अभी निकालने नहीं है? बैंक में जमा है। कपड़े नहीं है? अच्छा फीवर नहीं आता तुम्हें? बेटा आ गया फीवर तो देखा होगा मम्मी सर दवा देता था तो बहुत करता है। और मैं कहूँ आपको मौसम चेंज होता है बेटा, बोलो मत। पहली बात तो आपको मच्छरों से बचना है। इस टाइम पे डेंगू बहुत होता है। अभी डेंगू होने वाला है लेकिन बहुत तेज फैलेगा तो नहीं होगा। मच्छरदानी दे। कौन सी गोली डालेंगे? डेंगू वाला तो डरता है मच्छर। क्या कह रहे थे? दूसरा बोलो ए अच्छा बच के रहो। ठीक है बच के रहो बेटा। बोलो मच्छरदानी काट लियो कौन सा? कहां? यहाँ सर आपसे मैंने बोला था, कब से बोला था, 1 महीना हो गया। हमने दिवाली के बाद कुछ करता हूँ। बॉडी लगवा दी बेटा। ए अरे बातें कर लो। चलो देखते हैं बात करके। और आपको सो कौन कर रहा है यहाँ पे? सो मत। कौन सो रहा है? सर वही सो रहा होगा जिसने पहले देखा होगा गुर्जर। नींद आ रही है क्या है? सो जाओ फिर सो जाओ। यार कुछ दिखाया मत कर, लेके आया। तुम्हारे फ्रेंड लोग कहाँ गए? याद आ रही है? भूख लग जाती है, खाना देख लेता हूँ। क्यों? कहाँ गए? मेला हरिद्वार? अभी हरिद्वार में क्या कुछ है क्या? सर गंगा स्नान का है। अच्छा गंगा स्नान नहीं जा रहे हो? हमने खिचड़ी बनाई है, पहली बार जिंदगी में। चलो अब बेटा आपने हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिनेशन। क्या पढ़ते हैं? पॉलिनेशन। बेटा आप तो मत बोलो, टॉपिक शेयर कर दिया। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि मेन यानी पॉलन ग्रेन्स का जाना कहाँ पे? स्टिग्मा पे पहुंचना। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। यानी बोल सकता हूँ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या बोल सकता हूँ बच्चों को मच्छर बहुत लग रहा है। ठीक है गायनोस्टिक। ठीक है अब मैं कैसे मोटे ना देखूंगा। यहाँ दुकान है किसी का? दुकान किसका है बेटा?
दुकान किसका है? उसका है ना, बीच का वो बैठा है, इसका दुकान है, तुम्हारा दुकान है। हाँ काय की है सर? कल को एक मोटी ले आना, ठीक है? यहाँ लगा देना यार, लकी को सर ने मोटी मंगाई है। काय सर के खाते से पैसे कट हाँ सही कह जाएंगे। रहा, करो नहीं आना ये। और जो कह रहा है ये कह रहा है इसके पास लगा देना, एक इसको लगा देना। सर इस टाइम अगर जैसे डेंगू काटा हुआ मच्छर है, आपको काट लिया तो डेंगू हो जाएगा, रियल की बात है। अच्छा अगरबत्ती आती है? सरकार ने पैसे दिए होंगे सर इसमें मच्छर के। अब समझ लो तो बहुत हो गया। चलो यहाँ पढ़ो। पॉलिनेशन क्या पढ़ते हैं बेटा? परागण, इसको बोलते हैं परागण। अब बोलो मत बेटा, हम लोग आपकी बातें कर रहे हैं। देखो पॉलिनेशन हम बेसिकली बोले तो ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। या मैं बोल सकता हूँ कि 2 टाइप का होता है, लेकिन उसके अंदर 3 टाइप होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं तो एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा होता है? अब एक बात समझ यहाँ पे, सेल्फ का मतलब होता है सिंपल सा, जो खुद मतलब सेम प्लांट भी ऐसे हो सकते हैं, उसको सेल्फ बोल सकते हैं, ठीक है? मैं ऐसे बोलूंगा कि इसके 2 टाइप होते हैं। एक तो होती है ऑटोगैमी, यहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? और एक होता है बेटा हिटेरोगैमी। क्या होता है? और यहां पे बोल सकता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी। क्या बोलते हैं? जीनोगैमी। तो आप लोग ये समझे, ऑटोगैमी, हिटेरोगैमी और जीनोगैमी। यहां पे ये जो हिटेरोगैमी की बात है ये समझो आप लोग। देखो ऑटोगैमी का मतलब होता है सेम फ्लावर। मैं यहाँ पे पहले पूरी कंडीशन लिख रहा हूँ, अच्छे से यहाँ देखो बेटा, ये कोई क्या है? फ्लावर है। ये क्या है? कोई फ्लावर है। और ये डायग्राम किसी का मान लो, यहाँ देखो ये भी एक फ्लावर है और साथ में ये भी एक फ्लावर है। और यहाँ पे क्या है? एक फ्लावर ये है, एक ये है, और एक प्लांट और है, उसका भी फ्लावर है और ऐसे। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक ऑटोगैमी का मतलब होता है जब सेम फ्लावर हो और सेम प्लांट हो और स्पीशीज सेम तो होगी, सेम स्पीशीज। इसका मतलब ये फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। और ये कैसा होना चाहिए? क्लोज। कैसा होना चाहिए? हमेशा ध्यान रखना, फ्लावर 2 टाइप के होते हैं। एक तो उस टाइप से देख रहे हैं कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। एक ऐसे भी होते हैं क्लोज फ्लावर और ओपन फ्लावर। आपको पता होना चाहिए, क्लोज फ्लावर को बोलते हैं क्रिस्टोगैमस और ओपन फ्लावर को बोलते हैं कैस्मोगैमस। दूसरा बेटा, ऐसे बहुत क्वेश्चन आता है कि बताओ कंप्लीट ऑटोगैमी किस टाइप के फ्लावर में देखने को मिलेगी, तो आप लोग बताओ किस किस? क्रिस्टोगैमस, जो बिल्कुल क्लोज फ्लावर होगा। अब क्लोज होगा तो वहां पे पॉलिनेशन जाएंगे नहीं दूसरे के, तो क्या हो जाएगी? कंप्लीट ऑटोगैमी। यहाँ पे इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट और सेम स्पीशीज। अब यहाँ पे एक बात देखो आप लोग बेटा, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फंक्शनली क्रॉस होता है क्योंकि डिफरेंट फ्लावर है। फंक्शनली कैसा होता है? क्रॉस। लेकिन जेनेटिकली ये कैसा है? सेल्फ। समझ गए? मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ ये बात।
यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है, ऐसे इस तरह ना लिखो, ये फंक्शनली कैसा होता है बेटा, क्रॉस। और अगर हम जेनेटिकली देखें तो कैसा होगा, कैसा होगा, सेल। क्योंकि भाई उसका जीनोम तो वही रहेगा ना, सेम प्लांट है तो, लेकिन ये फंक्शन कैसा कर रहा है, एज लाइक क्रॉस, मतलब दूसरे फ्लावर पर आ रहा है। समझ गए बात। दूसरा बेटा यहां में बोल सकते हो आप लोग, यहां डिफरेंट प्लांट होता है, डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट ही क्या होता है, और डिफरेंट ही क्या होता है, कितने बोले इसमें से, डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट। अबे का तो सेम होगा, इसमें सेम ही रहेगा, बच्चे बोले डिफरेंट स्पीशीज। अब बेटा आप लोग ये बताओ मुझे, देखो ये तो खुद से हो जाता है लगभग, लेकिन इन दोनों के लिए हमें पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है, और उसमें हम पढ़ेंगे विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा। यहाँ मैंने क्या देखा, देखो यहाँ जो पॉलिनेशन हुआ वो सेल्फ नहीं हुआ, ये इसी का इसी हुआ, और ये क्या हो रहा है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है सिंपल सा मेल गैमेट को पहुंचाना फीमेल गैमेट के पास, सही है। अब जैसे पहुंचाओ, ये कैसा होता है, ये यहाँ होता है डिफरेंट फ्लावर पे, और ये होता है डिफरेंट प्लांट पे। ये तो आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो आप लोग ऐसे टेबल बना दो एक छोटी सी, जिससे आपको याद रहे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो बेटा बात करो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? यस, मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है। कितना भी सरकारी हमसे ज्यादा कागज नहीं बनेगी। तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, उतर जाओ फिर से। ग्रुप पे आप लिख रहे थे बच्चे, कॉपी से हुआ है। देखो बैठ के बैठा बैठा तो रहता है। अच्छा ठीक है, कौन आप निकाल है सब लिखा करो बेटा, सब चलाया करो, ऐसे कैसे करो, अभी नहीं पहले तब भी रखो, भी लिखा है बच्चा और खास चलाते रहेगा, वरना जो अपने तेल ज्यादा है कंपेयर टू खाली पड़ने
तुम्हारा फोटो आ गया यहाँ से कैसे आ गया यार मैं पढ़ने बैठा हूँ सो जाता हूँ और इतनी नींद आती है नहीं सुबह 7 बजे पापा चिल्लाते तो दिख रहा है सुबह अच्छी नींद आती है। मुझे मैं बहुत देर बाद बहुत दूर लग रहा है मेरे को कोई बात नहीं टिकट लगा के आ गया तुम लोग ऐसा नहीं करते फोटो लेके क्लिक कर देते हैं लेगा आगे करो मैं कॉपी चेक करूंगा कितना समय के लिए आप लोग इतने नोट्स में मेहनत करो नहीं ज्यादा क्योंकि कुछ काम नहीं दे रहे नीट निकल जाएगा वो काम नहीं रहेंगे नहीं कर सकते काम नहीं रहेंगे तो इन्हें खाली बस पढ़ने के लिए काम लगाओ बच्चा सही है बोलो ए मैंने जो मैं आपको ग्राफ प्रोग्राम बनाऊं करके आराम से उसका बोल दे पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी थोड़ा साफ लिखो मतलब थोड़ा साफ लिखा है उसको कह रहा हूं साफ लिखो लेकिन ये ज्यादा आप लोग लिखो साफ साफ लेकिन टाइम वेस्ट मत करो ना बहुत ज्यादा तुम्हारे नोट्स चलेंगे ये एक ही पेज है ये तरफ से बनाना चाहता हूँ अभी ठीक चलता है। आप लोग फिर भी सॉर्ट आउट कब तक बनाते हो ठीक जितने लोग ये आपके बहुत काम आएगी बात अभी आपको है किताब तो है ही आपके पास उसके साथ साथ बनाओ चलो ये लिख लिया सब लोगों ने लिखो 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 अभी कहाँ मान और एक बार आपको बताऊंगा ये सुन लो अरे सुन लो बेटा जब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है कि आप लोग साथ साथ चलते रहोगे तो बेटा बाद में वरना आपको लगेगा किताब तो है मेरे पास लेकिन एक क्लास नोट्स भी होते हैं और नोट्स अपने हाथ के लिखे होते हैं तो उसमें बहुत जल्दी समझ में आता है एक बार में खोलो तो समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ लिखा था है ना और ये तरीका होना चाहिए अच्छे बच्चे का कि वो किताब तो है ही वो तो मेन है लेकिन साथ में मैं जो टेबल बनवा रहा हूँ वही बनाते रहूँ जितनी टेबल मैंने हर टॉपिक बनवाता ही लगभग अलग मतलब जितना मैं लिखता हूँ यहाँ पे उतना लिखते रहा और बकाया किताब यूज कर लिया क्योंकि मैं इतना लिखता हूँ उतना मतलब मान लिया करो कि वो इम्पोर्टेंट टेबल फॉर्म मिल रहा है तो क्या फायदा अच्छा है ना ठीक है अब सुनो बोलो मत मैं बातें हो रहा है मैंने यहाँ पे ये बताया मैंने कहा पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेस कहाँ पे स्टिग्मा पे इज कॉल्ड पॉलिनेशन दूसरा मैंने कहा ये 3 टाइप से हो सकता है ऑटोगैमी जीनोगैमी या फिर गिट्नोगैमी ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है मैंने सेम फ्लावर सेम प्लांट और सेम स्पीशीज गिट्नोगैमी का मतलब क्या होता है डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट और सेम स्पीशीज ठीक है बेटा ध्यान रखना है आपको गिट्नोगैमी जो होता है वो फंक्शनली कैसा होगा क्रॉस क्योंकि देखो डिफरेंट उसमें आ रहा है और जेनेटिकली कैसा होगा क्या बोल रहा है गाना चल रहा है सर जेनेटिकली क्या होगा सेल क्योंकि ये सेम जीनोम है ना इसके बाद जीनोगैमी का मतलब क्या होता है डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर बस अबे सेम स्पीशीज का सेम स्पीशीज डिफरेंट कैसा है अब आप लोग एक बात और सुनो यही लिख लो बराबर में बेटा एक तो होता है ओपन फ्लावर कैसा होता है और एक होता है क्लोज फ्लावर अच्छा क्लोज फ्लावर का मतलब क्या है स्टेमेन और जो गाइनोसियम होगा अंदर होगा और जो कैलिस कोरोला होगा बाहर होंगे मतलब कोरोला ढका हुआ होगा पूरा और ओपन फ्लावर का मतलब गुड़ैल का देखा होगा आपने स्टेमेन भारी होता है पूरा ओपन फ्लावर होता है ऐसे तो ओपन को हम लोग बोलते हैं क्लोज को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस क्या बोलते हैं
और इसको बोलते हैं अरे हल्के बोलो और गाना सुनने दो ये देखो मूवी का है ना, मेला मूवी का गुज्जर उसमें बहुत मीम बनते हैं ना कि जैसे गुज्जर 2 तारीख पर आवाज मेला है टुकड़ी बनाते हैं कीड़ा यहाँ मिला है। कुछ मूवी ऐसी है ना अगर तुमने खरीदी से तुम्हारे घर पे तो तुम रट जाएंगे देखते देखते। जैसे मेला बहुत आती थी ना सूर्यावंशी घातक याद है ना मैंने ये तो मूवी पूरी देखी है। घातक बहुत आती है देख सकने में इससे मेरे वाला क्या कहने वाला है माता ने बुलाया चलो बुलावा आया। ए बोल कर गाना सुनने को जैसे लगा रहे हैं ये लिख लिया पढ़े इसको अरे पढ़ो ऐसे देख रहे हो पढ़े थोड़ा अब बेटा एक बार बताओ मुझे ए अगर कोई आपसे ये कहे अब देखो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आपका थोड़ा सा माइंड होगा तो बेटा ये देखो अगर मान लिया ऊपर क्लोज फ्लावर है कैसा है अब मैं आपको पूछ रहा हूँ क्लोज फ्लावर है क्या बताओ क्लोज फ्लावर में क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है नहीं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके बाद बताओ कंप्लीट ऑटोगैमी ओनली कौन से फ्लावर होगी ओपन वो क्लोज फ्लावर में ऐसे ही पूछ लेगा कि बताओ मतलब किसी टाइप का क्वेश्चन बना दे आप लोग माइंड थोड़ा लगाना बस कि ओपन फ्लावर है तो क्या हो सकता है क्लोज है तो क्या हो सकता है रटना मत कोई चीज क्योंकि आपको पता है अगर ओपन फ्लावर है एंथर स्टेमिन और ओस का जो एंड से बाहर है तो उसमें कैसे कंप्लीट ऑटोगैमी हो सकती है क्योंकि दूसरा इंसेक्ट भी आके बैठ सकता है अगर वो कहे कि बताओ इनकम्प्लीट ऑटोगैमी मोस्टली किस फ्लावर में होती है तो आप क्या बताओगे ए ओपन फ्लावर है इनकम्प्लीट ऑटोगैमी सही है इसके बाद वो कहने लगे कि बताओ जीनोगैमी मतलब किसी टाइप से क्वेश्चन करें आपको यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप किताब पढ़ते हैं ठीक है यहाँ देखो कितने बज गए 3 मिनट में रहेंगे इधर देखो हाँ यहाँ देखो ए बोलो मत जैसे अगर जाना हो जाना जाकर बता सकता है ठीक है अभी लेकिन अभी जो बच्चे पढ़ना ना पढ़ने दो पॉलिनेशन पॉलिनेशन का मैंने क्या बताया था इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमीट मेल और इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पॉलिन ग्रेन्स एंड एम्ब्रियो सेक्स पता है आपको एम्ब्रियो सेक्स होता है एक क्या होता है पॉलिन ग्रेन्स होता है कह रहे रिस्पेक्टिवली एज बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल ये कैसे नॉन टाइप के नॉन मोटाइल है हमारे तो एक में क्या होता है इसका मोटाइल होते हैं और एग कैसा होता है नॉन मोटाइल पता है आपको बात और इनमें कैसे होता है दोनों ही नॉन मोटाइल और कह रहे दे हैव टू बी ब्राउट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर हाउ इज दिस अचीव एक बार सोचने वाली बात है हम सोचते नहीं है अगर सोचो आप लोग कि प्लांट्स में प्लांट एक जगह एक प्लांट एक जगह और उनकी गैमीट का फर्टिलाइजेशन होना है मतलब मिलना भी है फ्यूजन भी होना है कितना ये चीज बताओ कितना एक कठिन प्रोसेस है अगर नेचर ने बनाया होगा प्लांट को तो ये सोचना चाहिए थोड़ा सा अगर मान लो इंसेक्ट नहीं होते तो क्या करते सारे हैं तो सोचो कितना अच्छा है वो अगर तुम किसी से कहोगे किसी से कहोगे कि भाई ये 2 फ्लावर है इनमें भी फर्टिलाइजेशन होता है गैमीट आपस में फ्यूजन करते हैं तो क्यों मानेगा नहीं मानेगा कैसे हो सकता है और उनमें सोचो कि खाली इसमें एक प्लांट में एक टाइप का फ्लावर होता है उनमें कैसे होता होगा कितना कठिन प्रोसेस है ना लेकिन पता है भाई क्या ठीक है अगली तरफ पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म होता है टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स कहां से एंथर अरे शांत रहो गाना सुन लो इधर पढ़ाने दो कैरेक्टर द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म पॉलिनेशन इसको क्या बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं
कह रहा फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व एन अमेजिंग कैरिंग ऑफ एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। बेटा आपको बताओ ये फ्लावरिंग प्लांट में क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनको देख के इंसेक्ट आते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। अगर और नॉन फ्लावरिंग होगा उसमें पहले तो ओवरी नहीं होगी, कैरिस करोला नहीं होगी, तो पॉलिनेशन कैसे हो जाएगा? प्रॉब्लम होगा ना बहुत ज्यादा। कह रहा है दैट दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। हां करते हैं। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट? हम आपको बताओ किससे कर सकते हो? मधुमक्खी हो गया, तितली हो गई। एक बात मैं आपको बताऊं अच्छी चीज, आने वाले टाइम में बेटा जो फ्लावर होंगे सब आर्टिफिशियल ही रहेंगे। पता क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कोई भी अगर कलर वाला फ्लावर होता है वो इसीलिए होता है कि उस पे इंसेक्ट आए। क्या है? इंसेक्ट आए। अब आपने मान लिया घर में लगाया फ्लावर प्लांट, हम लोग इतनी टाइप की दवाई लगा रहे हैं कि इंसेक्ट क्या हो रहे हैं? खत्म। जैसे मान लो तितलियां आपने सामने देखी होंगी लेकिन छोटे थे, जब छोटे थे। अभी आपको कोई फ्लावर प्लांट तितली दिखती है? अरे बहुत कम। हाँ देख कलर वाली तितली मैंने देखी थी बहुत, कलर वाली, कलर जैसे ब्लैक व्हाइट रेड होती थी पहले, आप देख रहे हो नहीं मिलेंगी आपको, कम नहीं बहुत कम दिखती है। और पहले आपके घर में ही घूमती रहती थी, जहाँ फ्लावर प्लांट है वहाँ होती थी, अब नहीं है। मैं ऐसे बोलूंगा कि हम लोग इतना दवाई का यूज कर रहे हैं, ये तितली वगैरह क्या हो रही है, सब खत्म हो रही है। और खत्म हो रही है तो आपको बताओ तो फिर सेक्सुअल वर्क कहाँ से होगा उनमें? जिसमें चलो हवा के द्वारा हो रहा है तो वो तो हो जाएगा, जैसे गेहूं तो होता रहेगा, हवा के द्वारा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब फ्लावरिंग प्लांट पे अगर इंसेक्ट ही नहीं आएंगे तो उनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्लावर कैसे आएंगे? तो मेनली मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में सब आर्टिफिशियल होने वाला है। आर्टिफिशियल का मतलब, और आप चेंजमेंट तो देख सकते हो। मैं तो आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है। होली होती है, होली आपने देखा होगा पहले कलर बहुत ज्यादा खेले जाते थे, रंग डालना है, बच्चे कर रहा है। अब तो होली बार में अगर किसी के ऊपर डाल दिया तो गाली देने लगता है। सही कह रहे सर। और सर के ऊपर डाल के देखो ना सर। और आने वाले टाइम पता कैसे होगा? मान लिया मेरा ये फोन है, इसमें एक कट्टा गुलाब रखा होगा, बना हुआ काली बस हरा ग्रीन। अब मुझे पता है मुझे 20 बार का कलर देखना है, मैंने यही से बटन दबाया और इसके फोन में चला गया। मतलब वैसे नहीं जाएगा, खाली बन के आ गया कि अंशु ने कलर देखा। ऐसे आगे ये करेगा, क्या करेगा? हमें जरूरत ही नहीं है किसी के पास। आप लोग बताओ, आप लोग दीपावली होली पे कितनों को फोन करते हो कि हैप्पी दिवाली? नहीं करते ना, खाली लिख के कर देते हो बस। अब वो भी किसी का भेजा हुआ मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, तभी करते हैं, रिप्लाई देते हैं, वरना नहीं देते। तो ये चले सर चलो अब काइंड ऑफ पॉलिनेशन तो मैंने कहा था ऑटोगैमी, दूसरा क्या होता है बेटा? गेटोगैमी, और तीसरा जेनोगैमी। खाली ऑटोगैमी पढ़ लो समझ। तो देखो कह रहा है इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। क्या होगा? कह रहा है ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर in a normal flower which open and the expose the anther and the stigma. Complete autogamy is rather rare. ये क्यों कह रहा है ये बात? ये सर कंप्लीट ऑटोगैमी कम होती है, क्यों कह रहा है ये? क्योंकि बेटा क्लोज फ्लावर कम है, एंथर फ्लावर कैसे होते हैं? दोनों। क्या ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स synchrony in pollen release and stigma respectively, and also anther and the stigma should lay close to each other so that self pollination can occur. Some plant जैसे एक कौन सा है बेटा? बेओगा। एक कौन सा है? कॉमन पेंसिल बोलते हैं इसे, ऑक्जेलिस, और क्या है? कॉमिल। ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो किसी टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं? दो टाइप के। और दो टाइप के होंगे तो हमेशा ये कैसे होंगे? कैस्मोगैमस, यानी कि होंगे ऊपर। Which are similar to flower other species with exposed anther and stigma, इन्हें क्या बोलते हैं? क्लिस्टो। क्लिस्टो कौन होता है? क्लोज। ठीक है, Cl आ रहा है तो Cl ध्यान रखना, क्लोज। ठीक है, Cl। क्या है? Flower which do not open at all. In such flower, the anther and stigma lie close to each other, where anther descends in the flower, but pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. क्या है? 10 क्लिस्टोगैमस flower are invariably। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ऑटोगैमी और गेटोगैमी दो चीजें होती हैं, सेल्फ और क्रॉस होता है। ये बताओ एडवांटेज किसमें? क्रॉस में, सेल्फ में? बताओ।
क्रॉस में सेल में एडवांटेज नहीं है, क्योंकि बेटा एवोल्यूशन नहीं होगा, जेनेटिकली वेरिएशन नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। बस इतना पढ़ लो। क्लिस्टोगामी फ्लावर प्रोड्यूस एज योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगामी इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज? तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, इसमें डिसएडवांटेज, एडवांटेज कुछ भी नहीं है। चलो फिर कल पढ़ेंगे फिर उसके बाद, ठीक है? जैसे मेरा बोलता है क्या करेंगे? नहीं है, नहीं जा रहा है। दिमाग लगा था तैयारी कर लो। अभी दिमाग हैं?